ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर मैथ्स क्लास, सेकंड ईयर मैथ्स। एक्सरसाइज 1.7 हम कर रहे थे, जिसमें कि आज हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है वो 11 है। ठीक है, 11 है और एक आध पार्ट जो मैंने आपको छुड़वाया था वो भी हम अभी करेंगे। तो पहले सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी और वीडियो भी सही नजर आ रही होगी। अगर कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बुक में पेज नंबर 44 45 है। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 8 रहता है और 11 रहता है हमारा, ठीक है ना। शुरू के 15 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8 और 11 रहता है। अभी हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x is equal to x पावर 4 plus x cube minus x square minus 5x, ठीक है। और प्लस 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मौजूद है, ठीक है ना। करना क्या है, हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट की जगह a इज इक्वल टू 1 है। किस तरह से करेंगे, मेथडोलॉजी वही है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आए। देखिए जरा, लिमिट x goes to 1 लिखे फंक्शन के साथ, लिमिट x goes to 1 x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्योंकि ये क्वेश्चन जरा बड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा छोटा करके लिखूं और कंप्लीट भी आ जाए बोर्ड पे, ठीक है। अगर नहीं आ सका तो हम दोबारा बैठा के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट x goes to 1, तो डिनोमिनेटर में x की जगह 1 रखूंगा, यहां भी x की जगह 1 रखूंगा, यहां भी x की जगह 1 रखेंगे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 minus 1 0 minus 1 plus 1 0। तो पता ये चला कि अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूं तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम लिमिट x goes to 1 डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू की जगह 0 बन रहा है। और मैंने आपसे ये बताया था कि लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। So what we have to do now? We have to simplify the question. Whatever method we are going to use, either we are going to factorize, either we are going to minus, plus, multiply, whatever you can do. Just simplify करें, expressions को short करें, डिनोमिनेटर में 0 ना आए बस, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 4 आ रही है, मैं इसको कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि नीचे x पावर 3 है। हम एक काम करते हैं, हम ऊपर किसी भी तरह से फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। x पावर 4 के साथ लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर। बचा हमारे पास x क्यूब, बचा हमारे पास क्या बच गया, x क्यूब बच गया। माइनस 5x को ब्रेक करें, माइनस x माइनस 4x प्लस 4। हमने क्या काम किया, हमने न्यूमरेटर में x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखा और x क्यूब के साथ माइनस 5x को ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में। माइनस 5x को दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक x लिखा x क्यूब के साथ, एक 4x लिखा 4 के साथ। क्यों, क्योंकि 4 के साथ कॉमन आ सकता है। नीचे देखें डिनोमिनेटर में x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आप कॉमन लेना शुरू कर दें, ठीक है। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हमें, मैं उनकी खातिर रिपीट कर रहा हूं, जरा मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया मैं उनकी खातिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.7, a is equal to 1 गिवन है। दोनों तरफ लिमिट लिखी हमने, लिमिट x goes to 1, लिमिट x goes to 1, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया जाए, हमने क्या काम किया कि सिंपलीफाई करने के लिए ऊपर x पावर 4 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, x क्यूब के साथ माइनस 5x को ब्रेक किया। माइनस 5x का मतलब माइनस x माइनस 4x। माइनस 5x को दो हिस्सों में ब्रेक किया और x लिखा x क्यूब के साथ, माइनस 4x लिखा 4 के साथ, क्योंकि 4 से कॉमन आ सकता है। नीचे सेम वैल्यू, अब आप कॉमन ले लीजिए जो वैल्यू जहां कॉमन आ सकती है। लिमिट x goes to 1, पहली दो वैल्यू में x स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। यहां दूसरी दो वैल्यू में x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। माइनस 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1। देखिए जरा, हमने कॉमन लिया तो सबके अंदर x माइनस 1 वाली वैल्यूज आ रही है।
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पहली दो वैल्यू में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन ले लें, एक्स माइनस वन। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, लिमिट एक्स गोज टू वन, ऊपर देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, प्लस एक्स, वंस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, माइनस फोर एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर x माइनस वन कॉमन आया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी, अब देखिए जरा, ऊपर पूरे न्यूमरेटर की तीन टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, पहली स्ट्रॉम में से, दूसरी स्ट्रॉम में से, तीसरी स्ट्रॉम में से x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन कॉमन ले ले, लिमिट x गोज टू वन, x माइनस वन कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, माइनस फोर, हमने ऊपर x माइनस वन कॉमन लिया, नीचे क्या बचा, x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अरे ये क्या, x माइनस वन तो कैंसिल हो गया, x माइनस वन कैंसिल हो गया। अब मैं ऊपर लिखता हूं ताकि आपको नजर आए, लिमिट x गोज टू वन, लिमिट x गोज टू वन, ब्रैकेट में जो बची टर्म्स इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। x स्क्वायर को x प्लस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x, दोबारा बता रहा हूं देखिए, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू वन, x स्क्वायर, x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू वन, x माइनस फोर, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, x स्क्वायर माइनस वन, x स्क्वायर माइनस वन को ब्रेक करते हैं x माइनस वन, x प्लस वन में। अब देखिए अभी भी डिनोमिनेटर में x माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं डायरेक्ट x की जगह वन रखूंगा तो वन माइनस वन जीरो बनता है, और जीरो x प्लस वन से मल्टीप्लाई होके पूरे डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा। ये तो काम खराब हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें मजीद इसको सिंपलीफाई करना है ताकि इस वैल्यू को खत्म किया जाए। अब देखिए जरा, अब क्या होगा, लिमिट x गोज टू वन, x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस फोर, डिवाइडेड बाय x माइनस वन, x प्लस वन। अच्छा जी, अब हम क्या करें, हाईएस्ट पावर क्यूब आ रही है, हम एक काम करते हैं, हम माइनस फोर को ब्रेक कर लेते हैं, माइनस फोर का कोई कॉमन नहीं आ रहा, माइनस फोर को तीन हिस्सों में ब्रेक करें, एक माइनस वन, एक माइनस टू, एक माइनस वन, यानी माइनस फोर को तीन हिस्सों में ब्रेक किया, माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन, एक माइनस वन एक्स क्यूब के साथ लिखा, माइनस टू टू एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, और माइनस वन एक्स के साथ लिखा, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। अब क्या करें, अब देखिए जरा, लिमिट x गोज टू वन, x क्यूब माइनस वन होल क्यूब, ये फार्मूला बनता है, x क्यूब माइनस वन यानी x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट में x माइनस वन लिख दीजिए, टू कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस वन, डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, x माइनस वन, x प्लस वन। अब क्या होगा देखिए जरा, लिमिट x गोज टू वन, x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब x माइनस वन, x प्लस वन, प्लस x माइनस वन, डिनोमिनेटर x माइनस वन, x प्लस वन। ठीक है जी, हमारे पास स्पेस बहुत कम है, मैं एक स्टेप को शॉर्ट कर रहा हूं, मैं तीनों टर्म में x माइनस वन कॉमन लेता हूं, लिमिट x गोज टू वन, अगर मैं x माइनस वन कॉमन लेता हूं तो नीचे x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से x माइनस वन कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर के x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा ऊपर, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है जी, प्लस वन,
ये +1 कहां से आया? जो x - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, नीचे बचा है x + 1। आप चाहे तो उसको सिंपलीफाई कर लें, अगर नहीं मेरे पास स्पेस कम है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, जहां x आ रहा है उसकी जगह 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 * 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, क्या बचा हमारे पास? 1 2 3 and 4 8 divided by 2 is equal to 4 is your answer। हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, x स्क्वायर 1 रखेंगे तो 1, x की जगह 1 1 + 1 2 * 4 5 6 7 8 ऊपर 2 नीचे 2 4 8, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 4। अच्छी तरह सवाल को देखिए, समझें, कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग प्लीज, और स्क्रीनशॉट भी ले लें। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करना जरूर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब मैंने क्वेश्चन पूछा है सर -4 को जैसे आपने लिखा है तोड़ के किसी और नंबर से भी तो तोड़ के लिख सकते हैं। चलें आपको इस बात का जवाब देता हूं। देखिए -4 को इसलिए ब्रेक किया, उसकी दो वजूहात दिमाग में जो वाज़े नजर आती। नंबर 1, -4 के जैसा कॉमन लेने के लिए और कोई नंबर नहीं है, कहीं ऐसा नंबर नहीं है तो 4 कॉमन ले लो, ठीक है। और अगर मैं कॉमन लेना शुरू करूंगा पहले दो नंबर में, तो x स्क्वायर अंदर प्लस का x + 2 आ रहा है, मुझे -1 गायब करना है, नीचे x - 1 गायब करना है, x - 1 नीचे से गायब करना है, नीचे से x - 1 को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर से भी x - 1 होना चाहिए। ऊपर x - 1 बनाने के लिए x³ और x स्क्वायर के साथ मुझे माइनस की वैल्यूज लगानी थी, इसलिए बड़ा नंबर -4 था, तो -4 ही ब्रेक हो सकता था, ठीक है ना। तो हमें -4 को ब्रेक करना पड़ा 3 डिफरेंट प्लेसेस पे, x³ के साथ -1, x स्क्वायर के साथ -2 क्योंकि 2 आ रहा था, और x के साथ -1 ताकि ऑलरेडी x - 1 बन जाए। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको ब्रेक करके मैं x - 1 बनाऊं। देखिए 2x² है, इसको मैं x - 1 में कैसे ला सकता हूं? 2x² को ब्रेक करूंगा तो x², एक x² चलो x³ के साथ आ जाएगा, दूसरा x² कहां जाएगा? और अगर आ भी जाए तो दोनों प्लस के होंगे, मुझे -4 है तो -1 -2 -1 चाहिए ताकि मैं आगे जाके x - 1 निकाल सकूं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। ओके, स्क्रीनशॉट लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 8, क्वेश्चन नंबर 8। टू पावर x - 1 अपॉन 3 पावर x - 1 f of x is equal।
से जी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट x गोज टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। अगर आपको ये याद हो, ये हमने एक फार्मूला पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये यूज किया था। ये एक्चुअली प्रूफ मौजूद है, एग्जांपल नंबर 4 है पेज नंबर 42 पे, ये वहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है ना। तो ये हमने यूज किया था और इसको आज भी यूज करेंगे, लेकिन ये सवाल मैंने हैंड में इसलिए करवाया है, इसके अंदर छोटी सी चेंज है बच्चों को याद करनी होती है। देखिए जरा, सॉल्यूशन लिमिट x goes to 0 to the function limit x goes to 0 2 power x minus 1 upon 3 power x minus। देखिए एक बात याद रखें कि हम किसी भी नंबर को, जैसे 5 है तो इसको लिख सकते हैं e पावर log of 5। क्या कर सकते हैं? e पावर log of 5। कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है, जरा आप देख लें इनको। प्लीज कोशिश क्या करें ताकि जल्दी वक्त पे आप लोग ज्वाइन करें, कोई रह ना जाए। ओके, बोर्ड पर देखिए 5 इज इक्वल टू ई पावर लॉग ऑफ 5। मैंने क्या कहा, ये एक्सपोनेंशियल में यूं लिख सकते हैं। अभी ये कहां से आया, कैसे समझाया, इसको छोड़ दें, अभी आप इसको याद रखें। कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसको e की पावर में किस तरह से लिखेंगे, e पावर log 5। अगर 5 की जगह कोई और नंबर होगा, जैसे अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, e पावर log 2, e पावर log 2। अगर 3 है तो कैसे लिखेंगे, e पावर log 3, ln 3। ठीक है, तो यहां देखें जरा, लिमिट x गोज टू 0 टू द 2 पावर x, 2 पावर x, x को छोड़े पहले 2 देखें। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, e पावर log 2 into x minus 1 डिवाइडेड बाय, नीचे 3 है तो 3 की जगह क्या लिखूंगा, 3 e पावर log 3, फिर वो वाला x जो पहले से मौजूद है। दोबारा बता रहा हूं, ऊपर 2 पावर x था तो 2 की जगह क्या लिखेंगे, e पावर log 2, नीचे 3 की जगह e पावर log 3, और पावर में जो x मौजूद है वो log 2 और log 3 से मल्टीप्लाई हो गया। कहां से आया, कैसे आया, अभी आप सिर्फ ये समझें कि हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल में इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं, इसकी वजह ये है कि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाता। कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल में x आ रहा है, मैं 2 की पावर 0 करूं, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं x गोज टू 0, 2 की पावर x की जगह 0 रखूंगा तो 2 पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0। इसी तरह से नीचे भी 0, ये तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, इसलिए हमने 2 पावर x को कैसे लिखा, पावर x को वहीं लिखे रहने दें, 2 की जगह लिखें e पावर log 2, नीचे x को रहने दें, 3 की जगह लिखें e पावर log 3। अब आप क्या करेंगे, अब आपने यहां लिख रहा हूं, लिमिट x गोज टू 0, ऊपर क्वेश्चन को लिखें e पावर x log 2 minus 1। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया ताकि आपको समझ आए। log 2 को x पहले लिख दिया प्रोडक्ट में, डिवाइडेड बाय e पावर x log 3 minus 1, e पावर x log 3 minus 1। अब देखिए जरा, e के ऊपर जो पावर है x log 2 वही उसके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो ये फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं है। तो क्या करें, लिमिट x गोज टू 0 e पावर x log 2 minus 1। ठीक है, नीचे भी सेपरेट कर दें, लिमिट x गोज टू 0 e पावर x log 3 minus 1। ऊपर e की पावर x log 2 है, उसी से हमने x log 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। नीचे भी हमने x into log 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि जो e की पावर x होती है वही उसके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो यहाँ e की पावर x log 2 था तो उससे x log 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया न्यूमरेटर को। यहाँ नीचे e की पावर x log 3 था तो उस x log 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। फायदा क्या हुआ कि x से कैंसिल हो गया, e लिमिट x गोज टू 0, जो e की पावर है वही डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू 1 बन गई, नीचे वाली पूरी वैल्यू 1 बन गई। 1 मल्टीप्लाई बाय log 2, 1 मल्टीप्लाई बाय log 3।
आंसर क्या आ गया log 2 upon log 3, log 2 upon log 3, इसी तरह। ठीक है, अच्छी तरह देखें, समझें और स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई सवाल पूछना है तो मुझसे अभी पूछिए। शाबाश, स्क्रीनशॉट भी ले लें। जी, मैं उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है और सबको समझ भी आया होगा। आत्मा ने सवाल पूछा है, ये सवाल दिन में पढ़ें और सर अब ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि ये ई वाला फार्मूला कब लगाना है। पहली बात ये सब रिपीट करें, मिराज सर ने कहा, ठीक है। अच्छा नहीं फातिमा नहीं, अच्छा ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जरा। ओके, अच्छा अब पहली बात याद रखें कि ये क्वेश्चन ए की ये पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा ये क्या पूछा है, अच्छा देखिए, कोई बात नहीं, सबको हंसने दिया करें, कोई इतना इशू नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाला लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो हंसते हैं वो दुनिया में हंसते ही रह जाते हैं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। सवाल पूछें, अच्छी बात है, ठीक है, जो हंसता है हंसने दें, कोई मसला नहीं है, इग्नोर करें, ठीक है ना। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपको सीखना है। इट इज बेटर टू बी फूल फॉर अ 5 मिनट देन टू बी फूल फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है ना। जिसके अंदर अकल है, जिसके अंदर जुस्तजू है, वही सवाल करता है, बाकी सारे ऐसे बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुने मेरी बात, दो बातें याद रखें। नंबर 1 कि जब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरी एक्सरसाइज में एक ही सवाल है जिसमें ये मेथड इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट कि आपको सवाल में जब भी नजर आएगा ई की वैल्यू कहीं ना कहीं नजर आएगी, ये फार्मूला तब अप्लाई करना है जब कहीं ना कहीं ई की वैल्यू जरूर नजर आएगी। अगर ई की वैल्यू नजर नहीं आती है और ये शक्ल आती है, बेस में 2 आ रहा, कांस्टेंट नंबर हो, बेस में 3 कांस्टेंट नंबर है, यानी जब भी कोई बेस के अंदर कांस्टेंट नंबर और पावर में वेरिएबल है, ऐसे नंबर्स को, ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने बात याद रखनी है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या तो क्वेश्चन के अंदर e पावर x ये शामिल होगा, अगर ये शक्ल नहीं आती है तो 2 पावर x, 3 पावर x, 5 पावर x, इस तरह के नंबर, ये सारे कौन से फंक्शन कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। कौन से फंक्शन कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो ये मेथड अप्लाई करना है और ये वाला थ्योरम एग्जांपल अप्लाई करना है, ठीक है ना। e पावर x, 2 पावर x, 5 पावर x, 3 पावर x, यानी बेस में कांस्टेंट नंबर, पावर में कोई वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, ठीक है ना। अब हम जाएंगे आगे, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। 16, 17, 16 के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ 8 to 9 मिनट्स रह गए। चलिए, इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये कल कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, जिसने कोई भी सवाल पूछना हो पूछे, ठीक है जी। बिल्कुल, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे तो ई वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर, बुक उठाएं, आपके पास बुक है, आपके पास। मैं आपको माइक ओपन कर रहा हूँ, प्लीज।
जैसे बच्चों में माइक ओपन कर रहा हूं, ओके, अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.7, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, इन तीनों में देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ई आ रहा है बेस में, ई वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेस में कांस्टेंट नंबर है, पावर वेरिएबल है, ई वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें ई आ रहा है, ई पावर x, ई पावर माइनस x आ रहा है, ई वाला फॉर्मूला लगेगा। रनिंग आउट ऑफ टाइम, जूम हमें बार-बार इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो याद रखें ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होना है, 7, 8, 9 क्वेश्चंस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेंथी इसलिए मैंने एंड में खुद करवाया। आपके माइक अनम्यूट कर दिए, इसमें कोई सवाल पूछने हैं पूछ लें। लॉग वाला सिर्फ बेटा इसके अंदर आएगा जिसकी बेस में कांस्टेंट नंबर हो। 2 पावर ये एक ही सवाल है, बस ये एक ही सवाल है और नहीं है। ठीक है ना, तो बेस में 2 आ रहा है तो ये लॉग वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, और भी सवाल किसी ने प्लीज पूछें।